मैं हिमांशी, आपकी मेंटर। आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें हम पॉइंट कवर करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कोई आपस में पुल कर रहे हैं, कोई आपस में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहा है। एक ही वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह स्टेबल नहीं होते, डीलोकलाइजेशन करते रहते हैं या मूवमेंट करते रहते हैं। वो सब हम जानेंगे इन चारों की हेल्प से, कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है, कितना ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले अब देखो कार्बन और फ्लोरीन। अब ये इसमें किस बॉन्ड बना हुआ है। अब इसमें जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, ये क्या होते हैं हमारे 18 ग्रुप होते हैं और 7 क्या होते हैं पीरियड होते हैं। अब 18 ग्रुप में अब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, इसमें एक्सेप्शन भी होती है, लेकिन हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सिर्फ ट्रेंड पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का, कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज हो रही है या टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज हो रही है। सिर्फ यही पता होने से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। अब इन्हीं की हेल्प से, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट की हेल्प से हम देखेंगे अब कार्बन और फ्लोरीन। अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या है राइट साइड प्रेजेंट है। राइट साइड प्रेजेंट है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू कार्बन। अब यहाँ पे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। एक बॉन्ड किससे मिलकर बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या खींचेगा अपनी तरफ फ्लोरीन। और कार्बन क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, क्योंकि इन्होंने अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लिए, तो इस पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, खींचे हैं, तो इस पे आया पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे आया पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है और हाइड्रोजन क्या है, ये जो एल्कली मेटल है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और जो एल्कलाइन होते हैं वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और ये क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की, तो इस पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि इन्होंने जो अपने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इस पे आ गए पॉजिटिव पार्शियली, इस पे आ गए। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। इलेक्ट्रॉन अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ये कैसे हुआ ये हम देखेंगे बाद में। और यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे जो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड मतलब जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और सैचुरेटेड कंपाउंड जहाँ ओनली सिंगल बॉन्ड कनेक्ट प्रेजेंट हो तो उनको बोलते हैं सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे आ गया प्लस एम। अब हमें देखना हो कि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से। अब कार्बन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने पास पुल करेगा कार्बन के, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, कि इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे। अब हम ये देखते हैं। अब हमने देखा कि हम इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आए स्टार्टिंग में, तो दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस है पॉजिटिव और
अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसे हम सेकंड केस देखते हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो एक साथ दोनों चार्ज जो सेम चार्ज नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपस में रिपल्सन शो करेंगे तो स्टेबल ही नहीं हो पाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो हमें ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट मीन्स कि यहाँ पे सैचुरेटेड बॉन्ड हो या अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो, या जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट होगा ही, यह सब में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की हेल्प से देखेंगे हम, एग्जिस्ट इन सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड में भी प्रेजेंट होता है इंडक्टिव, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब सब कंपाउंड में हम इंडक्टिव इफेक्ट पक्का होगा। अब सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मीन्स मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन, अब इनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। अब इसमें कार्बन और फ्लोरीन, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। अब हमने देखा था कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेरिजन टू कार्बन, क्योंकि राइट साइड प्रेजेंट है। राइट साइड प्रेजेंट होने की वजह से राइट साइड क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और हम ये सब देखेंगे कार्बन की प्रेजेंट में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन का ही रोल देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का। तो हम कार्बन के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। अब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, विड्रॉ किया है। विड्रॉ करने की वजह से ये क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट हो गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन में देखते हैं। हाइड्रोजन क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कार्बन की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हाइड्रोजन से, तो ये क्या आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये फ्लोरीन क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट, अगर कार्बन की तरफ से जा रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट। अब कार्बन और लिथियम, लिथियम क्या है, मेटल, मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन, लिथियम के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड, डबल बॉन्ड में देखते हैं। अब यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, तो ये आगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो माइनस आई इफेक्ट। अब ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह आप देख सकते हैं इस पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन यहाँ पे, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू कार्बन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो इस पे आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं, अब कार्बन और यहाँ पे क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे क्या है,
sp प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन के पास अगर ये एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है तो ये क्या बनाते हैं sp। और sp क्या होता है, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp3 की। और ये कार्बन क्या है sp3 और यहाँ ये क्या है sp। तो sp क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, तो यहाँ ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। ऐसे ही हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन sp3 और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और किससे अटैच है, कार्बन से, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और ये क्या हो गया sp2 और ये sp। तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू sp3, तो इलेक्ट्रॉन कितने, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो वो क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे कार्बन और सल्फर, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे sp प्रेजेंट है sp3, यहाँ पे sp2, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब ये मैंने सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख दिए। यहाँ पे ये sp2 प्रेजेंट और ये क्या है sp3 कार्बन। और आपने पता है कि कार्बन क्या बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो आप कंप्लीट कर लेना कार्बन की वैलेंसी। ठीक है, अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, तो पुल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया sp3 और यहाँ पे sp2, तो ये क्या माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये sp2 है, ये sp3 और हमने अभी देखा जो sp2 होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेरिजन टू sp3 और इस पे क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, इस पे आ गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे तो माइनस आई इफेक्ट करेंगे। अब जो भी हेलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या करेंगे माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि जो कार्बन होता है वो क्या आता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनसे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू कार्बन। अब यहाँ पे जो sp और sp3 कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या करेगा माइनस आई इफेक्ट शो। ऐसे ये क्या है sp2, ये क्या है sp3, तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो अब ये ट्रेंड याद रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो sp की ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू sp2 एज कंपेरिजन टू sp3। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब जो एल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, जैसे एग्जांपल CH3, CH2, CH3 या प्रोपेन, इथेन, कोई भी। अब कार्बन और मेटल, मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड होगा तो ये करेगा मेटल क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अपन इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे मेटल कौन सी लिथियम, मैग्नीशियम, कोई भी मेटल हो। अब कार्बन और ड्यूटेरियम, ये क्या है हाइड्रोजन के आइसोटोप। हाइड्रोजन अगर 1 हो, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, अब ये क्या हाइड्रोजन 1 2 ये क्या है हाइड्रोजन के आइसोटोप, इनको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और 1 3 जब एटॉमिक मास क्या हो 3 और एटॉमिक नंबर क्या हो 1, तो
तो इनको बोलते हैं ट्रिटियम, जिसको डिनोट करते हैं टी से। तो जो ड्यूटेरियम होता है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या करेंगे प्लस आई इफेक्ट, ऐसे ही ट्रिटियम इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या करेंगे प्लस आई इफेक्ट। इनका ऑर्डर क्या होगा प्लस आई इफेक्ट का, पहले ट्रिटियम फिर ड्यूटेरियम फिर हाइड्रोजन, ये क्या होगा ऑर्डर प्लस आई फैक्टर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट भी क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। ये अप्लीकेबल होगा अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम में आएंगे मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इन सब में अप्लीकेबल होगा मीजोमेरिक इफेक्ट। डज नॉट अप्लाई टू सैचुरेटेड सिस्टम, सैचुरेटेड सिस्टम में अप्लाई नहीं होगा। सैचुरेटेड सिस्टम में क्या होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे एग्जांपल CH2 CHO CH3। अब ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी लोग ऐसे हो जाएंगे तो ये क्या करेगा प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये डीलोकलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और इसने यहाँ पे दिए। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O पॉजिटिव CH3, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए हैं। तो ये क्या हो गए, तो इस वजह से ये क्या कर रहा है प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड, ये अब ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो जो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और फिर ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसे होगा CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो अपने इलेक्ट्रॉन इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए और यहाँ से यहाँ गए। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से क्या आ गया, ये क्या करेगा माइनस एम इफेक्ट। अब देखो CH2 ये क्या है अनसैचुरेटेड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड के बॉन्ड के साथ अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जो वहां से इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से अनसैचुरेटेड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले तो क्या करेंगे माइनस एम इफेक्ट। अगर कोई भी यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, लोन पेयर प्रेजेंट हो या नेगेटिव चार्ज हो या कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेंगे प्लस एम इफेक्ट शो। तो देखो अब इसमें हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है मीजोमेरिक इफेक्ट, बस ये याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मीजोमेरिक इफेक्ट ग्रेटर देन होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन हमने कंडीशन क्या देखी थी मीजोमेरिक इफेक्ट की कि उसमें हम सिर्फ अनसैचुरेटेड बॉन्ड पर ही एप्लीकेबल होता है, सैचुरेटेड बॉन्ड पर एप्लीकेबल नहीं होता मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे सारे सैचुरेटेड बॉन्ड है तो इसमें सिर्फ हम क्या देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये नाइट्रोजन है, अब कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर,
लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसके, इसके पाई स्टार में, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार भी होगा, इसके एम्प्टी पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डल जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट भी होगा इसमें, और माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि जो कार्बन और नाइट्रोजन में, जो नाइट्रोजन है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब ये देखते हैं थर्ड, कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो इसमें कंजुगेशन में नहीं जा रहा, तो यहाँ पे जो प्लस एम इफेक्ट है वो शो नहीं होगा, प्लस एम इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, सैचुरेटेड बॉन्ड आ गया। सैचुरेटेड बॉन्ड आने की वजह से ये एप्लीकेबल नहीं है। इसमें हम सिर्फ देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेरिजन टू कार्बन, तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये नोट करके लिख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब आपसे पूछ रहे कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें शो होगा, तो हम किसके हेल्प से देखेंगे, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है डिक्रीज विद डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट हो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें देखो, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई इफेक्ट किसमें होगा, इस पे, क्योंकि हाँ नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पे अगर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इतने होंगे तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कम होंगे और यहाँ पे बिल्कुल कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम खींच पाएंगे इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है। तो क्योंकि हमने देखा था जो इंडक्टिव इफेक्ट है डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या कम लगेगा एज कंपेरिजन टू इस कार्बन के। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है विद डिस्टेंस। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, रिएजेंट की प्रेजेंस में। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू जनरेट पोलैरिटी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो कंप्लीट होता है, पोलैरिटी जनरेट होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज सेम एज इंडक्टिव इफेक्ट, जो डायरेक्शन है इंडक्टिव इफेक्ट की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वो सेम होगी एज ए इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में थी। अब एग्जांपल में लेते हैं हम ये CH3C+OH, इसमें हम न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई भी हम रिएजेंट डाल दे, अब हमने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए, क्योंकि आपने ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल सकता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो क्या हो जाएगा, CH3C ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन। अब न्यूक्लियोफाइल आया है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा, तो फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगी। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कि इसमें डायरेक्शन कैसे होगी। अब देखो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा या यहाँ पे आएगा, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है,
लोन पेयर प्रेजेंट हो रहे। अब हमने यहाँ पे किया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसे दे ही नहीं पाएगा, तो स्टेबल नहीं कर पाएगा। दूसरा केस देखते हैं हम, ये सेकंड केस, कि हम इलेक्ट्रॉन इस तरफ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, किसकी वजह से, ड्यू टू लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, तो इसको क्या कर देगा, स्टेबल। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ऐसे, ये फॉर्मेशन नहीं होगी। अब इसी तरह इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, कि यहाँ पे आएंगे या यहाँ पे आएंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल है, किसकी वजह से, क्योंकि ये जो CH3 है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था, ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोकैटायन जनरेट हो इसको स्टेबल कर देगा। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करते हैं, सेकंड केस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करते हैं, यहाँ नेगेटिव CH3, अब CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अब नेगेटिव के पास, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल। अब पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो अब लेकिन पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये चाहता है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे, और नेगेटिव नहीं चाहता कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब थर्ड देखते हैं। अब फ्लोरीन है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो अगर हम यहाँ ऐसे स्प्लिट वो करें, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे आए, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये इस अपनी तरफ खींचेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास से कोई खींच लो, तो यहाँ पे ये इसको स्टेबल करा है नेगेटिव चार्ज को, तो इसमें ये जनरेट होगा। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आए, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पहले से ही है, अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। तो फॉर्मेशन होगी नेगेटिव, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे पॉजिटिव। अब हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं आइदर सिग्मा और सिग्मा स्टार। हाइपर कंजुगेशन टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन में जो डोनर होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन जो एक्सेप्टर होगा वो सिग्मा स्टार होगा। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसमें सिग्मा टू एम्प्टी ऑर्बिटल। इसमें देखो जो डोनर है वो सिग्मा बॉन्ड है, अब इसमें जो नॉन बॉन्डिंग से किसमें जाएंगे, सिग्मा स्टार में, फिर पाई से सिग्मा स्टार में। अब इसमें जो एक्सेप्टर है वो क्या है, सिग्मा स्टार। देखो अब इसमें हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे और यहाँ पे ऐसे, तो क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे पॉजिटिव।
अब इसने क्या किया, जो हाइड्रोजन है इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किया, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिशन हो रही है वो क्या हो रही है, सिग्मा टू पाई स्टार, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्टी पाई स्टार है इसने यहाँ से जो सिग्मा बॉन्ड है वो डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन किसके, इसके एम्प्टी पाई स्टार में, तो यहाँ से ट्रांजिशन होगी सिग्मा टू पाई स्टार। और इसमें जो हमेशा जो हाइपर कंजुगेशन में हमेशा अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। अब ऐसे ही नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन में ये एक्सेप्टर हो गए, एक्सेप्टर क्या होगा, सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से किस में जाएंगे, सिग्मा स्टार में। तो अब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें जो ट्रांजिशन होगी वो क्या होगी, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके जो कार्बन और हाइड्रोजन के किस में जाएंगे, इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो ट्रांजिशन होगी वो होगी नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। Higher the energy of sigma molecular orbital, more will be its tendency to participate in hyperconjugation। अगर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा मॉलिक्यूल्स की वो इतना ही ज्यादा अपना कंजुगेशन शो कर पाएगा। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसकी एनर्जी कम होगी, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो इसकी एनर्जी ऊपर होगी। तो जो हाइड्रोजन, क्योंकि हमने देखा था ना कि हाइपर कंजुगेशन में हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है होमो की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू कार्बन बॉन्ड। अब ऐसे ही सेकंड पॉइंट है, वीक बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन। जो वीक बॉन्ड होगा वो पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कंजुगेशन में। अब देखो कार्बन अब इनका जो साइज है वो सेम है तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब ऐसे ही नीचे की तरफ कार्बन जो नीचे की तरफ क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, अब कार्बन का साइज स्मॉल है, सिलिकॉन का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन, फिर जर्मेनियम का और ज्यादा, फिर कार्बन और टिन का इससे ज्यादा इंक्रीज, क्योंकि साइज क्या हो जाएगा, साइज डिफरेंस आ गया कार्बन और टिन में ऐसे। तो इसमें जो साइज इंक्रीज होने की वजह से जो कार्बन की एनर्जी, कार्बन की एनर्जी कम होगी, फिर कार्बन सिलिकॉन की, फिर कार्बन जर्मेनियम की, और जो कार्बन और टिन की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो ये वीक बॉन्ड है क्योंकि इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग वो अट्रैक्शन नहीं हो रही, क्योंकि कार्बन आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करेंगे। इसमें वीक अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिसिपेट करेगा सिग्मा हाइपर कंजुगेशन में। जो इसका जो कार्बन और टिन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, हाइपर कंजुगेशन में। अब ऐसे मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ ओलिफिन सिस्टम। ओलिफिन सिस्टम क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो उनको ही हम क्या बोल देते हैं, ओलिफिन सिस्टम। जितने ज्यादा इसमें अल्फा हाइड्रोजन, अब ये क्या है हमारा ओलिफिन सिस्टम। अब इस पे जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। इनमें देखेंगे कि ये कौन से सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इस पे देखेंगे, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और ये क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसने क्या बोला कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी जी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी ओलिफिन सिस्टम की। तो इनमें स्टेबल क्या है, ये, क्योंकि इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।